नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बजाज फाइनेंस के नतीजे आ गए हैं 18 तारीख को। ये 19 जैन आज बजाज फाइनेंस का शेयर 2.5% से ज्यादा की गिरावट में है। साथ ही साथ दोस्तों, ट्राइडेंट के नतीजे भी आ गए हैं, इसमें भी आज गिरावट है। इसके भी 18 तारीख को नतीजे आए। ट्राइडेंट और बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे रहे वो मैं आपको बताऊंगा। एक ओवरव्यू दूंगा परसेंटेज में, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोनों की वेबसाइट में जाकर, इनके इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में जाकर आप प्रेस रिलीज या फैक्ट शीट डाउनलोड करें, रिजल्ट भी डाउनलोड करें। दोस्तों, सबसे पहले ट्राइडेंट की बात करें तो इनकी सेल्स में 51.94% की जंप दिखाई है सेल्स में, और ये वार्षिक आधार पर है। ईयर ऑन ईयर आधार पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 88.22% की जंप है, ये भी ईयर ऑन ईयर आधार पर। और एबिटा की बात करें तो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें भी 66% की जंप है ईयर ऑन ईयर आधार पर दोस्तों। और इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें वार्षिक आधार पर और तिमाही आधार पर, यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर दोनों में बढ़ोतरी है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर अदर इनकम को जोड़ के जो टोटल इनकम आ रही है उसमें भी वार्षिक आधार पर और तिमाही आधार पर बढ़ोतरी है। और सारे खर्चों को टोटल इनकम से माइनस कर दे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आधार पर शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ी गिरावट है दोस्तों। एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण, यानी खर्चे ज्यादा होने के कारण ट्राइडेंट के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। आपके पास ट्राइडेंट है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं और थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल इन्होंने बहुत ही शानदार नतीजे दिखाए हैं। वार्षिक आधार पर तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है, और हर बार क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिखाना संभव नहीं होता। दोस्तों, बजाज फाइनेंस की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है वो इंटरेस्ट से आता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंकों और एनबीएफसी सेक्टर की जो कोर इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। और बैंक और एनबीएफसी की अदर इनकम भी महत्वपूर्ण रहती है। अगर हम दूसरे सेक्टर के रिजल्ट देखें तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि अदर इनकम में। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, बजाज फाइनेंस ने 40% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। और जो इनका प्रॉफिट आया है ये मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ट्राइडेंट के भी मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट के परसेंटेज बताए, और जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है दोस्तों ईयर ऑन ईयर आधार पर 84 से 85% तक की जंप इन्होंने दिखाई है वार्षिक आधार पर। और दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी के लिए लोन बुक बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जितनी बड़ी लोन बुक होगी उतना ही इनको फायदा होगा। तो आज के टाइम में जो अभी इनका लोन बुक अमाउंट है वो 7.44 मिलियन है। इसको कंपेयर करें पिछले बार से तो वो था 6.04। इसमें भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, एनबीएफसी और जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें एक चीज महत्वपूर्ण होती है, AUM, इसको एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। सामान्य भाषा में बात करूं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है इनके पास कितने पैसे हैं मैनेज करने के लिए। जितने ज्यादा AUM होगा उतना ही इनको फायदा होगा, यानी AUM का मतलब ये कितने ज्यादा पैसे मैनेज कर रहे हैं। तो AUM में भी 26% की ग्रोथ है वार्षिक आधार पर। और AUM अमाउंट की बात करें तो अभी जो करंट है इनके पास 1.8 लाख करोड़ के आसपास AUM है, और इसको पिछले बार की अमाउंट से कंपेयर करें तो दोस्तों पिछले बार था 1.43। तो आप देखोगे 1.43 लाख करोड़ है ये पिछले बार का है, और अभी का था 1.8। तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर आधार पर इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। और मैंने आपको बोला था बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी के जो रिजल्ट होते हैं उसमें प्रोविजन और एनपीए महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जान के खुशी होगी, बजाज फाइनेंस का जो अभी का ग्रॉस एनपीए है वो 1.73 है, जो कि पिछले साल 2% से ज्यादा था। एनपीए में भी गिरावट आई है। और एनबीएफसी के लिए प्रोविजन के लिए थोड़ा अलग रूल होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसमें भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे बढ़िया बात, इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उन दोनों में ही इसने क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखाई है, यानी दोनों ही पैमाने पर इसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, चाहे क्वार्टरली बात करें या वार्षिक की बात करें। तो दोस्तों, दोनों के ही नतीजे अच्छे आए हैं। ट्राइडेंट के क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से डाउन
है और जो आज इसकी कीमत है आपको 6-7 महीने बाद उतनी कीमत नहीं दिखेगी, ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों जिसके पास भी बजाज फाइनेंस है वो बेशक होल्ड कर सकता है लंबे टाइम के लिए और डिप में चाहे तो ऐड कर सकता है। और ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड में भी मेरी सलाह यही है कि होल्ड करें। किसी को प्रॉफिट हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या गिरावट में थोड़ा ऐड कर सकते हैं। बाकी ट्रेड के नतीजे भी मैं अच्छे ही कहूंगा, क्योंकि जो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी बात करें तो उसमें क्वार्टरली और ईयरली दोनों में बढ़ोतरी है। खर्चे ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी गिरावट क्वार्टरली बेसिस पे है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ईयरली आधार पर इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो बजाज फाइनेंस ने दोनों ही पैमाने पर दमदार नतीजे पेश किए हैं और बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे आए हैं। तो एक संभावना बनती है कि बजाज फिनसर्व के नतीजे भी अच्छे ही आएंगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।